हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिशर क्या है, फिशर के ठीक होने के क्या लक्षण होते हैं, क्या हमें इसमें सावधानियां रखनी है। ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे में सब्सक्राइब बटन और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं फिशर क्या होता है। फिशर हमारे मल द्वार के ऊपर लगा हुआ एक कट नुमा होता है, जिस कारण जब भी मल हार्ड हो जाता है या सख्त मल होता है या जिनको कब्ज के साथ मल आता है, मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जलन होता है। कई लोगों को मल त्याग के समय खुजली होती है या खुजली हर समय भी रहती है। खून आता है मल के साथ लगकर, एक लाइन नुमा खून आता है या मल त्याग करते समय 2-4 ब्लड की फ्रेश ड्रॉप्स जो होती है आती है। इस तरह की जो समस्याएं अगर रहती हैं आपको, तो चांसेस है कि आपको फिशर की समस्या है। अक्सर देखा जाता है जिन लोगों को कब्ज रहती है या जो ज़्यादा तला भुना मार्केट का ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा लाल मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को यह ज़्यादा होती है। जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनमें भी देखा जाता है मांस मछली आदि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी फिशर की समस्या होती है। फिशर का दर्द बहुत ही असहनीय होता है। इसमें जलन भी होती है, चलते समय दर्द रहता है, खुजली होती है, ब्लड भी आता है। नॉर्मली जब भी ट्रीटमेंट कराया जाता है, आप मेडिसिन लेते हैं या फिर आप जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराते हैं, श्वाससूत्र या अन्य प्रोसीजर कराया जाता है, तो उससे फिशर के वुंड की हीलिंग हो जाती है। अगर हम इसकी समय सावधानियां नहीं रखते तो कई बार ये फिशर दोबारा से फिर बनना शुरू हो जाता है। नॉर्मल फिशर बनने पर उसकी हीलिंग में 4 से लेकर 6 हफ्ते का समय लगता है, अगर आप प्रॉपर परहेज रखते हैं, प्रॉपर अपनी दवाओं का सेवन करते हैं। फिशर 2 तरह का होता है। एक होता है एक्यूट फिशर, जिसमें कि एक बार कट लगता है लेकिन वो कुछ दिन बाद भर जाता है और फिर पूर्णतः ठीक हो जाता है। दूसरा जो होता है क्रोनिक फिशर होता है। इसमें कभी दवाओं के लेने से वो ठीक हो जाता है, थोड़े दिन बाद फिर घाव आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, कुछ दिन दवाएं ली, परहेज और उसके बाद जैसे ही परहेज या दवाएं छोड़ते हैं कुछ दिन बाद दोबारा हो जाता है। तो जब लंबे समय तक यह फिशर की समस्या बनती रहती है तो उससे वहाँ की जो मल द्वार के चारों तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। टिश्यूज की वुंड की हीलिंग ठीक से नहीं हो पाती, जख्म ठीक से नहीं भर पाता, जिस कारण यह पुराना रूप ले लेता है। जो फिशर है चाहे वो एक्यूट भी हो, वो भी धीरे धीरे अगर उसकी हम ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, पूरे परहेज नहीं रखते हैं, तो जो एक्यूट फिशर होता है वो भी धीरे धीरे क्रोनिक फिशर में पुराना हो जाता है। अगर आपका फिशर 8 से लेकर 12 हफ्ते पुराना हो जाता है तो वह पुराना फिशर अर्थात क्रोनिक फिशर कहलाता है। फिशर की दवाएं लेने के बाद या श्वाससूत्र चिकित्सा के बाद देखा जाता है फिशर की हीलिंग हो जाती है। लोग एक बार ठीक होने पर समझते हैं कि हम तो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और वो फिर दोबारा नॉनवेज लेना या मिर्च मसालेदार चीज़ें खाना शुरू करते हैं, जिससे दोबारा समस्या हो जाती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि फिशर पूरी तरह से ठीक हो गया है? सबसे पहले तो अपनी एनल टोन से यह पता चल जाता है कि फिशर पूरी तरह से ठीक हुआ है या नहीं। अगर एनल टोन अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गई है, नॉर्मल हो गई है, उसमें फिंगर है अगर घुमाते हैं तो पूरी तरह से जो है वुंड है आपको पता चल जाता है हील हो गया है, कोई कट वगैरह है वो खत्म हो गया है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई खुजली नहीं है, तो उससे समझा जा सकता है कि जो है हमारा एनस है वो ठीक हो गया है, मल द्वार है वो ठीक हो गया है, वहाँ का घाव है वो भर गया है। अक्सर देखा जाता है जब फिशर की हीलिंग हो रही होती है तो उस समय मरीजों को खुजली ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वुंड हील होता है तो थोड़ी बहुत खुजली तो वुंड हीलिंग के टाइम भी जख्म भरते समय भी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी अगर खुजली है, खारिश है, मल द्वार पर कम होती जा रही है तो इसका मतलब आपका जो फिशर है वो ठीक होता जा रहा है।
अगर ब्लड ड्रॉप्स जो है उसमें से निकलनी बंद हो गई है, जो आप मल त्याग के समय अगर आपका ब्लड लग के आना आपके स्टूल्स के साथ, आपके मल के साथ बंद हो गया है, तो वो भी एक संकेत होता है कि आपका फिशर ठीक हो रहा है। अगर आपका फिशर ठीक भी हो गया है तो भी आपको हॉट सिक्स बात है कुछ दिन तक लेते रहना चाहिए। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखा है। तसले के अंदर पानी डालकर आप उसमें थोड़ी फटकरी डाल लें और उस पानी में अपने मल द्वार की सिकाई करें। उसके बाद जात्यादि तेल का तो आपने, अगर आपको फिशर की दिक्कत हुई है, आप काफ़ी दिन तक प्रयोग करते रहें। जात्यादि तेल एक आयुर्वेदिक औषधि होती है जो कि तेल की फॉर्म में होती है। इसको आपको मल द्वार के ऊपर लगाते रहना है। इससे अगर वुंड अगर थोड़ा बहुत भी बचा है तो उसकी बहुत जल्द हीलिंग होती है। ये नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको मिल जाएगा आसानी से। एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर अपने मलद्वार पर जात्यादि तेल डेली अप्लाई करता है, उसको अच्छे से क्लीन करके फटकरी के पानी से वॉश करके, डेटोल के पानी से वॉश करके अगर जात्यादि तेल लगाता है तो उसे मलद्वार से संबंधित रोगों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा अपने खान पान पर भी ध्यान रखना है। खान पान में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जिससे कब्ज की समस्या बनती हो, कॉन्स्टिपेशन होता हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं लेनी है। खाने में आप सलाद और फाइबर से युक्त भोजन का भरपूर प्रयोग करें। मांसाहार को बिल्कुल बंद कर दें। रात को सोते समय हल्दी का दूध अगर लिया जाता है वो मलद्वार के संबंधित रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप 1 ग्राम हल्दी है उसको आप थोड़े से 100 ml दूध में पका लें और फिर वो दूध अगर लेते हैं तो उससे देखा जाता है बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो व्रण है, जो फिशर है, उसकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। घर का बना ताज़ा सादा भोजन करना इसके लिए बहुत फायदेमंद है। बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, नूडल्स ये आप बिल्कुल बंद कर दें। जितना आप सिंपल फाइबर युक्त फल सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर युक्त होल ग्रेन आटा है और अन्य भी जो भी चावल है, अगर आप विद जितने फाइबर कंटेंट जिस खाने में ज़्यादा होंगे वो उतने ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। मलद्वार से संबंधित रोगों के सही इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है ताकि वुंड की हीलिंग अच्छे से हो पाए। तो उम्मीद है हमारी आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। और अगर आपके मन में कोई शंका हो आप हमसे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।